रियाज कपूर अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी अकड़ को त्याग कर अपनी वापी प्रशंसा के एकदम करीब खड़ा था। उसकी आवाज में एक अजीब, दिल को छू लेने वाली नरमी थी, जिसमें उसने कहा था, पलकों से छूकर देख लो प्रशंसा, यह सपना नहीं हकीकत है। इस क्षण यांस का क्रोध पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसकी जगह अब केवल एक गहरी तड़प और सुरक्षा की भावना थी। प्रशंसा यांस के इतने करीब उसकी गर्म सांसों की महक और उसके शरीर की तपिश महसूस कर रही थी। यांस की कोमल आवाज़ सुनकर उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसके हाथों पर, उसकी गर्दन पर और उसकी पीठ पर रेंगटे खड़े हो गए। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि वह यांस की छाती से टकराकर दोहरी आवाज़ कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। प्रशंसा ने अपनी हिम्मत को, अपने डर को, अपनी झिझक को किनारे किया। उसने धीरे से, अत्यंत धीमी आवाज़ से अपनी झुकी हुई पलकों को उठाया। जैसे ही प्रशंसा की आंखें उठी, उसकी नज़र सीधे यांस से टकराई। यह सिर्फ एक नज़र नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जो उसकी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वह तो वह तो उससे भी ज्यादा प्रशंसा का दिमाग सुन पड़ गया। उसने सबसे पहले यांस की आंखें देखी। वह आंखें जो तस्वीरों में सख्त और बर्फीली दिखती थी, अब पिघल चुकी थी। उनमें एक भयंकर तपिश थी, एक गहरी चिंता थी और सबसे जरूरी एक अधिकारपूर्ण प्यार था। वह नजरें उसकी आत्मा के अंदर तक झांक रही थीं, जैसे वो उसे अपनी आंखों में छिपा लेना चाहता हो। प्रशंसा की नजरें तेजी से नीचे उतरी। उसका माथा चौड़ा और विचारशील था। उसकी नाक सीधी और उसके होंठ पतले और अब हल्के से मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने कभी किसी और के लिए नहीं देखी थी। उसकी जॉलाइन इतनी तीखी और परिभाषित थी कि वह उसकी कठोर, नियंत्रित, पुरुषवादी व्यक्तित्व को दर्शाती थी। उसने नेवी ब्लू रंग का महंगा कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। वह सूट उसके चौड़े गठीले कंधों पर पूरी तरह से फिट था। वह अपने शरीर पर इतना नियंत्रण रखता था कि उसके कपड़ों में भी एक सख्त, अनुशासित लुक था। उसकी गर्दन उसकी ताकत और उसकी ईर्ष्या का प्रतीक थी। उसका यह भव्य व्यक्तित्व उसकी शाही हस्ती का प्रतीक था और प्रशंसा के दिल में एक अजीब सा डर और सम्मान पैदा कर रहा था। उसने प्रशंसा का हाथ अभी भी कसकर थाम रखा था। वह स्पर्श गर्म और मजबूत था। प्रशंसा को लगा जैसे उस स्पर्श में उसने अपनी सारी सुरक्षा डाल दी हो। वह उसके पास बिल्कुल एक अभेद ढाल की तरह खड़ा था। यास की आंखों की यह तपिश प्रशंसा से सहन नहीं हुई। जैसे ही उसने पूरा यास कपूर को देखा, उसकी शर्म और झिझक चरम पर पहुंच गई। प्रशंसा ने तुरंत अपनी नजरें फिर से झुका ली। प्रशंसा मीठी पर घबराहट से हकलाती हुई आवाज में, वो मैंने तो सिर्फ जमीन पर कुछ देख लिया था। यहाँ यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है। उसकी बात में कोई अर्थ नहीं था। वह यास की नजरों की गर्मी से बचने के लिए बिल्कुल अनर्गल बोल रही थी। यास को उसकी इस मासूम घबराहट पर हल्का सा प्यार भरा गुस्सा आया। उसका गुस्सा उसके दिल की नरमी को छुपाने के लिए था। यास, आवाज सख्त पर हर शब्द में प्यार। झूठ, आपने जमीन पर हवा नहीं देखी प्रशंसा। आपने आपने अपने होने वाले पति को देखा और अब आप फिर से शर्मा कर नजरें झुका रही हैं। मैं यहाँ तक आपके लिए आया और आप नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। क्यों? प्रशंसा की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने अपने होठों को हल्के से काटा। प्रशंसा गड़बड़ी करते हुए, नहीं नहीं, मैं हिम्मत तो जुटा रही थी, पर आपके कपड़े, आप इतनी तेज तेज चल रहे थे तो जमीन पर बहुत हवा आ रही थी। मुझे लगा कि आप कहीं मेरा सूट तो नहीं देख रहे थे। प्रशंसा को पता चला कि उसने कुछ बेवकूफ़ी कर दी है। वह, आप बहुत तेज चल रहे थे, बोलना चाहती थी, पर आपका सूट और जमीन पर हवा बोलकर उसने बात को खराब कर दिया। यांस ने अपने होंठ पर आई मुस्कान को जबरदस्ती रोका। उसकी आंखें अभी भी उसकी तरफ देख रही थीं, पर अब उनमें एक गहरा प्यार था। यांस धीमे पर सख्त आवाज में, मेरे कपड़े मेरे कपड़े यहाँ हवा में क्यों आएंगे? और मेरा सूट नहीं, मेरा पति बोली है। क्या आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी हर बात पर क्यों घबरा रही हैं? प्रशंसा हकलाते हुए, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, पर आप मुझे डरा रहे हैं और आप मुझे पसंद नहीं करते थे। आपने आपने मुझे कठोर बातें बोली थी, तो आप यहाँ अचानक क्यों आ गए? क्या क्या निशान जी और मीहू भाभी मुझे धोखा दे रहे थे? प्रशंसा का सवाल गहरा था। अब वह सख्त वास्तविकता जानना चाहती थी।
यास को पता था कि अब झूठ बोलना सिर्फ उसकी भावनाओं का अनादर करना होगा। यास ने अपने हाथ को, जो प्रशंसा का हाथ थामे हुए था, अपनी छाती पर रखा। यास आवाज में अब कोई कठोरता नहीं, सिर्फ गहराई और प्यार। हाँ प्रशंसा, निशान और मिहू, उन्होंने आपको धोखा दिया। और हाँ, मैंने आपको कठोर बातें बोली थी। मैंने आपसे नफरत करने की कोशिश की थी, पर मेरी नफरत मेरी आंखों की तरह बर्फीली थी। वह पिघल चुकी है। यास ने अपने चेहरे को प्रशंसा के चेहरे के करीब झुकाया। यास, क्यों आया मैं यहाँ? क्योंकि मैं 5 दिन तक सिंगापुर में पागल हो रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा मुझसे दूर है। मैं वहाँ करोड़ों का काम कर रहा था और मेरा दिल बार बार सुंदरपुर चिल्ला रहा था। मुझे लगा जैसे आप मुझे बुला रही हैं। और जब मुझे पता चला कि आप मौत से लड़ रही थी, यास ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसकी आवाज गहरी हो गई। यास, जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। ये नफरत नहीं थी प्रशंसा, ये मेरा डर था। ये डर था कि मैं आपको खो दूंगा। और तब मुझे पता चला कि आप मेरे लिए सिर्फ व्यवस्था नहीं है। आप मेरी जरूरत हैं, मेरी वाइफ ही। प्रशंसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी नजरें उठाई और सीधे यांस की आंखों में देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। प्रशंसा आंसू भरी मीठी आवाज में, तो तो आप मुझे प्यार करते हैं? यांस ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। यांस आवाज में अटूट निश्चय, हाँ प्रशंसा, मैं आपको दिल की गहराइयों तक प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर अब मैं आपको जाने नहीं दे सकता। वह गुस्सा, वह सिर्फ ढाल थी। मैंने आपको रात को कठोर आवाज में हेलो क्यों कहा था? क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं प्यार से बात करूंगा तो मैं वहीं फोन पर टूट जाऊंगा और आप घबरा जाएंगी। प्रशंसा, अब थोड़ी हिम्मत जुटाकर, पर आपने फोन क्यों काट दिया था? मैं आपकी आवाज सुनकर बहुत डर गई थी। मुझे लगा आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको तंग किया। यहाँ गुस्सा नहीं, मैं बस तड़प रहा था। मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैं उस वक्त आपसे झूठ बोल रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप ठीक है, पर मैं नहीं पूछ पाया। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। फिर संसा ने धीरे से अपने दूसरे हाथ से यांस का हाथ थाम लिया। अब दोनों के हाथ एक दूसरे को थामे हुए थे। फिर संसा धीमे से, उसके होठों पर हल्की मुस्कान, तो तो क्या हम अब शादी करेंगे? मैं डर रही थी कि आप मुझसे भाग जाएंगे। यांस गहरी सख्त और प्रेम से भरी आवाज में, भागूंगा नहीं प्रशंसा, मैं आपसे दूर था तो मेरी सांसें रुक रही थी। अब मैं आपको यहाँ अपने सामने अपने हाथों में पकड़े हुए हूँ। अब मैं कहीं नहीं जा सकता। अब अब आप मुझे नजरों की तपिश से जला सकती हैं। मैं इसे सहूंगा, ये मेरा प्यार है। यांस ने अब अपने हाथों को प्रशंसा के हाथों से हटाकर उसके गाल पर रखा। यह पहला सीधा स्पर्श था। प्रशंसा की आंखें फिर से बंद हो गईं। यांस, आंखें खोलिए प्रशंसा, मैं आपका सपना नहीं, हकीकत हूँ। मैं यांस कपूर हूँ, जो अपनी वाइफी से प्यार में हार चुका है। और ये हार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। यांस कपूर ने अपने हाथों को प्रशंसा के हाथों से हटाकर उसके गाल पर रखा था। उसके होठ से बस यही वाक्य निकला था, आंखें खोलिए प्रशंसा, मैं आपका सपना नहीं, हकीकत हूँ। यांस का स्पर्श प्रशंसा के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। वह अपने गाल पर उस कठोर परम नर्म हथेली की गर्माहट महसूस कर रही थी। यह स्पर्श उसकी जिंदगी का पहला ऐसा स्पर्श था जिसने उसके अंदर प्रेम की एक नई अनजानी भावना को जगाया था। उसने अपने सीने में महसूस किया जैसे उसका दिल गलती से अपनी लय में भटक गया हो। उसकी सांसें गहरी और उलझी हुई थीं। वह अपनी आंखें बंद करके उस नए और पहले एहसास को अपनी आत्मा में उतार रही थी। उसे लगा ये यांस का स्पर्श नहीं, बल्कि सुरक्षा की एक दीवार है। यांस ने उसकी इस घबराहट को महसूस किया। उसने देखा कि प्रशंसा की बंद पलकों के नीचे उसके आंसू अभी भी हल्के से भीगे थे। यांस ने अपने होठों पर हल्की सी ईगो भरी मुस्कान लाई, जो उसके कठोर व्यक्तित्व का हिस्सा थी। वह जानता था कि उसे पूरी तरह से नरम नहीं होना है, क्योंकि प्रशंसा को उसकी शक्ति की आदत थी और उसी में उसकी मजबूती थी। यांस, आवाज सख्त पर अंदर से प्यार की नरमी, मुझे देखिए प्रशंसा, मैं यांस कपूर हूँ। दुनिया मुझे अकड़ू, इगोइस्टिक कहती है और कठोर कहती है। मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूँ, किसी के लिए झुकता नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता हूँ। और आज आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपनी कठोरता को तोड़कर। तो कृपया अब यह नाटक बंद कीजिए। आपकी यह मासूमियत मुझे अब और ज्यादा कमजोर कर रही है। उसकी आवाज में अधिकार था और उसकी आंखों में असीम
प्यार प्रशंसा ने धीरे से अपनी पलकें खोली। उसकी नजरें अब भी हल्की सी झुकी हुई थीं। उसने देखा कि यांस ने अपने हाथ को उसके गाल से हटाकर उसके सिर पर बंधी पट्टी पर रख और अत्यंत नरमी से उसे छुआ। यांस धीमी चिंता भरी आवाज में, क्या क्या अब भी दर्द है? प्रशंसा ने इस सवाल पर हाँ में सिर हिलाया। यांस को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई। यांस ने बिना कोई चेतावनी दिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और प्रशंसा की कमर को अपनी तरफ खींच लिया। यह हरकत इतनी तेज थी कि प्रशंसा संभल नहीं पाई। वह सीधे यांस की मजबूत छाती से टकराई। उसके और यांस के बीच अब कोई फासला नहीं था। प्रशंसा के मुंह से अनजाने में एक धीमी आह निकली। वह आह उसके डर, उसके दर्द और उसके खुशी के पहले एहसास का मिश्रण थी। यांस की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी। वह नहीं चाहता था कि प्रशंसा उसकी इस अचानक नजदीकी से डरकर भाग जाए। वह उसे पकड़े रखना चाहता था, उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। यांस की गहरी नजरें प्रशंसा की घबराई हुई नजरों से मिली। उनकी सांसों की लय टूट चुकी थी। दोनों को एक दूसरे की खुशबू और गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। यांस के सूट में से आ रही महंगे परफ्यूम की सख्त खुशबू प्रशंसा के शरीर की गुलाब जैसी मीठी खुशबू से घुल मिल गई थी। यांस उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आवाज को धीमा किया। ये क्या है प्रशंसा? आपकी आवाज क्यों निकल रही है? क्या मेरा करीब आना आपको तकलीफ दे रहा है? प्रशंसा थरथराती धीमी आवाज में, नहीं नहीं, तकलीफ नहीं, पर यह मेरे लिए बहुत तेज है। मैं आपसे ऐसे इतनी नजदीकी में पहले कभी नहीं मिली हूँ। मैं डर रही हूँ। यांस हल्की मुस्कान के साथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए, डरिए मत, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा प्रशंसा। मैं आपकी कमर क्यों थामे हुए हूँ जानते हैं? क्योंकि मेरी बीवी बच्ची है। आप अभी कमजोर हैं, आपको मेरा सहारा चाहिए और मैं यहाँ हूँ। मेरी इस कठोरता के पीछे मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूँ। प्रशंसा की नजरें यांस के सीने पर थी, जहाँ उसके सूट के नीचे उसका दिल धड़क रहा था। प्रशंसा शर्माते हुए मीठी आवाज में, आप मुझे बच्ची बोल रहे हैं, पर आप तो मुझे पसंद नहीं करते थे। जब जब मुझे पता चला कि आप मुझसे शादी करेंगे तो मैंने आपको राक्षस समझा था। यांस की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यांस गुस्से को दबाकर आवाज में शरारत, राक्षस? आपने मुझे राक्षस समझा था? ये क्या बकवास है प्रशंसा? मैं राक्षस दिखता हूँ? प्रशंसा शर्माते हुए लेकिन अब कुछ हिम्मत जुटाकर, हाँ, मुझे लगा था कि आप बहुत कठोर हैं। आप किसी की सुनते नहीं हैं और आप मुझे मेरी मासूमियत को तोड़ देंगे। मुझे लगा था कि आप एक बर्फ का टुकड़ा है जिसमें आग नहीं है। मुझे लगा कि मैं आपकी जिंदगी में बस बस एक समझौता हूँ। मुझे लगा आप मुझे देखेंगे भी नहीं। यांस की आंखों में अविश्वसनीय प्यार भर गया। उसने अपने सीने से उसे थोड़ा सा दूर किया ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। यांस गहन मजबूत आवाज में, तो अब क्या लगता हूँ प्रशंसा? अभी मैं राक्षस हूँ? अभी मैं बर्फ का टुकड़ा हूँ? प्रशंसा यांस की आंखों की तपिश सहन नहीं कर पाई। उसने अपनी नजर झुका ली। नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि आप आग हैं। एक ऐसी आग जो शांत है पर बहुत गर्म। मुझे लगता है कि आप मुझे संभाल लेंगे। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो प्यार है वह मेरे लिए। प्रशंसा ने धीरे से अपने हाथों को यांस की जैकेट के कॉलर पर रखा। उसका दाहिना हाथ अनजाने में यांस के धड़कते हुए दिल पर जा लगा। प्रशंसा ने यांस के दिल की तेज धड़कन महसूस की। वह धड़कन उतनी ही तेज थी जितनी उसकी अपनी धड़कन। उसे लगा जैसे दोनों के दिल एक ही लय में धड़क रहे हो। प्रशंसा आवाज में हैरानी, आपका आपका दिल कितना तेज धड़क रहा है? जैसे जैसे आप डर रहे हो? यांस ने उस स्पर्श को महसूस किया। यह स्पर्श उसके लिए सबसे निजी पल था। यांस अपनी आवाज को अत्यधिक गहरा करते हुए, हाँ प्रशंसा, मैं डर रहा हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट क्रैश से नहीं डरता, पर आपकी इस स्पर्श से डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी यह अकड़ आपको मुझसे दूर न कर दे। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं आपका पहला प्यार ना बन जाऊं, क्योंकि क्योंकि मैं अब आपको खो नहीं सकता। उसने अपने हाथों से प्रशंसा की कमर को और कसकर थाम लिया। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। उनके होठों की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। प्यास फुसफुसाते हुए, आप यहाँ हैं, मेरी बाहों में, मेरी नजरों में। मैं चाहता हूँ कि यह पल यहीं रुक जाए। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये मीठी खुशबू मेरे अंदर बस जाए। आप क्यों इतनी प्यारी हैं प्रशंसा? आप प्रशंसा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था।
वह पूरी तरह से बेसुध थी। उसकी आंखें बंद थीं। प्रशंसा बहुत धीमी मीठी दबी हुई आवाज में, आप बहुत खूबसूरत हैं यांस जी। आपका आपका यह प्यार मुझे बेहोश कर देगा। ये ये मेरा पहला अनुभव है। मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। यांस ने उसकी इस मासूमियत पर आत्मनियंत्रण खो दिया। उसका माथा प्रशंसा के माथे से टकराया। यांस बेहाल गहरी सांसें लेते हुए, हाँ प्रशंसा, बेहोश हो जाइए, पर मेरे साथ। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं आपको कसकर पकड़े रखूंगा जब तक आप आंखें खोलकर मुझे अपनी हकीकत नहीं मान लेती। आप सिर्फ मेरी हैं, मेरी बीवी। उस नजदीकी, उस स्पर्श और उस अटूट प्यार के स्वीकार ने दोनों के कठोर जीवन को हमेशा के लिए रोमांटिक बना दिया था। उनकी धड़कनों की लय अब हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। यास कपूर ने प्रशंसा को उसकी कमर से थाम रखा था और उसका माथा प्रशंसा के माथे से टकरा रहा था। उनकी नजदीकी, उनकी धड़कनों की तेज लय और उनकी सांसों की गर्माहट उस आलीशान कमरे के माहौल को पूरी तरह से रोमांटिक बना रही थी। प्रशंसा यास के गालों के स्पर्श से अभी भी सिहर रही थी। इस पहले और अतरंग एहसास से पूरी तरह घबराई हुई थी। उसकी नजरें झुकी थीं और वह यांस की कमर पर रखे अपने हाथों को और कसकर खींच रही थी। यांस ने उसकी इस घबराहट को महसूस किया। वह जानता था कि वह उसे और ज्यादा डर नहीं देना चाहता था, पर वह उससे दूर भी नहीं जा सकता था। तभी इस खामोश और भावुक पल को तोड़ते हुए यांस के फोन की जोरदार रिंगटोन बजी। ये रिंगटोन उनके इस अतरंग पल के लिए बिल्कुल असहज थी। यांस ने अपने आप पर नियंत्रण किया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। वह जानता था कि यह कॉल सिर्फ सार्थक का हो सकता है। यांस ने धीमे से पर मजबूती से प्रशंसा को अपने से हल्का सा दूर किया। उसकी कमर पर उसकी पकड़ अभी भी बरकरार थी, ताकि वह अचानक दूर न भाग जाए। यांस धीमी नियंत्रित आवाज में, ये सार्थक है, एक सेकंड दीजिए। उसने अपना फोन निकाला और प्रशंसा की आंखों में देखते हुए कॉल उठाया। यांस आवाज में एक कॉर्पोरेट शक्ति पर आंखें प्रशंसा पर केंद्रित। हाँ सार्थक। सार्थक उधर से उत्साहित फुसफुसाती हुई आवाज में, भैया मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ी कर दी है, पर पर मेरी खुफिया खबर के अनुसार आप लोग बहुत देर से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। क्या आप लोग अब फ्री हो गए हैं? भाभी के भाई भाभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं और और घर से भी कॉल आ रहे हैं। यांस ने अपनी बात का जवाब देने से पहले प्रशंसा की तरफ देखा। प्रशंसा की आंखों में अब एक मासूम गुजारिश थी, मत जाने दो। यांस सख्त पर धीमी आवाज में प्रशंसा से आंखें मिलाते हुए, नहीं, अभी नहीं, मैं इतना जल्दी फ्री नहीं हो सकता। सार्थक हैरान होकर, क्या? पर भैया दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप लोग सुबह 10 बजे से साथ हैं, 4 घंटे। क्या आप लोग पूरा हफ्ता वहीं बिताने वाले हैं? यहाँ अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया, पर सख्ती बनाए रखी। सार्थक, मैंने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। और हाँ, अगर घर से कॉल आ रहे हैं तो कह दो कि प्रशंसा का चेकअप बहुत विस्तृत था। कह दो कि डॉक्टर ने उन्हें 5 बजे से पहले कहीं जाने से मना किया है। उन्हें उन्हें आज हवेली नहीं जाना है। उन्हें उन्हें आज यहीं आराम करना है। सार्थक उस पार पूरी तरह हैरान था। उसने समझा कि उसके अकड़ू भैया पूरी तरह से प्यार में पड़ चुके हैं। सार्थक दबी हुई हंसी के साथ, ठीक है भैया, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। मैं चेकअप का बहाना संभाल लूंगा। आप बस अपनी पेशेंट का ध्यान रखिए। ऑल दी बेस्ट। सार्थक ने फोन रखा। यांस ने फोन रखा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। वह प्रशंसा की तरफ पलटा। यांस गहन मजबूत आवाज में, अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप मेरी हैं। यांस ने अपने इंटरकॉम पर कॉल किया और 2 कॉफी, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी और एक हल्की मीठी कॉफी ऑर्डर की। यांस ने प्रशंसा की कमर से अपना हाथ हटाया, पर अपनी उंगलियों से उसकी कलाई को हल्का सा थामे रखा। यांस चलकर सोफे पर बैठिए। प्रशंसा, आपको आराम करना चाहिए। वहाँ आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। यांस उसे सोफे की तरफ ले गया। वह उसे वहां बिठाकर बिल्कुल उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे। थोड़ी देर में वेटर कॉफी लेकर आया। यांस ने वेटर के जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया। उन्होंने कॉफी उठाई। यांस ने अपनी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी का एक घूंट लिया। यांस शांत आवाज में, ये ब्लैक कॉफी है, मेरी तरह कठोर और तीखी, और आपकी ये मीठी कॉफी आपकी तरह मासूम और प्यारी। प्रशंसा ने कॉफी का कप थाम लिया। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। वह अपनी कॉफी को धीरे धीरे हिला रही थी। यांस ने कॉफी पीते हुए प्रशंसा की तरफ देखा। उसकी नजरें प्रशंसा के हर भाव को पढ़ रही थीं। उसकी झुकी पलकें, उसके कांपते होंठ
उसके लाल गाल। प्रशंसा को महसूस हुआ कि यांस उसे देख रहा है। उसने धीरे से अपनी आंख उठाई और चोरी से यांस की तरफ देखा। यांस के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। यांस नरमी और अधिकार भरे लहजे में, क्या हुआ? चोरी से क्यों देख रही हो? मैंने कहा ना, आराम से देख लीजिए। मैं मैं अब आपका हूँ और आप अब मेरी प्रॉपर्टी हैं। जब तक मन करे तब तक देखिए। प्रशंसा का चेहरा शर्म से और ज्यादा लाल हो गया। उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली और कॉफी पीने लगी। प्रशंसा फुसफुसाते हुए, आप हमेशा ऐसी ही सख्त बातें क्यों करती हैं? यस, आवाज में प्यार भरा मजाक। क्योंकि मैं यस कपूर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बीवी के सामने पिघल सकता हूँ, पर यहाँ अब भी डर है। यह खामोशी मुझे मार रही है। कुछ बोलिए प्रशंसा। प्रशंसा अभी भी खामोश थी। यांस ने कॉफी का कप साइड टेबल पर रखा। यांस ने धीरे से अपने आप को सोफे पर लिटाया। उसने अपने माथे को प्रशंसा के पेट पर लगाया और उसके पेट पर अपना हाथ रखा। यह एक ऐसा इशारा था जिसमें सुरक्षा और आत्मसमर्पण दोनों थे। यांस का सिर उसकी मासूम गोद में था। प्रशंसा की धड़कनें अब इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा उसका दिल फूट जाएगा। यांस का सिर उसकी गोद में था। प्रशंसा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। यह रोमांटिक ड्रामा उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने धीरे से कांपते हुए हाथों से यांस के घने व्यवस्थित बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। यांस ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस कोमल स्पर्श में उसे पूरी जिंदगी का सुकून मिल गया। यांस आंखें बंद करके अत्यंत गहरी आवाज में, बस बस यही यही सुकून है। मुझे मुझे अब यहीं रहने दीजिए। यही शांत है सब कुछ। प्रशंसा ने धीरे से अपने हाथ से यांस का हाथ थाम लिया जो उसके पेट पर था। यांस ने अपनी आंखें खोली। उसने प्रशंसा का हाथ लिया और उसे अपने सीने पर, ठीक अपने धड़कते हुए दिल पर रखा। यांस आंखों में देखते हुए, क्या आप क्या आप इस धड़कन को सुन सकती हैं प्रशंसा? ये शोर सिर्फ आपके लिए है। यहाँ यहाँ आप सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। प्रशंसा आवाज में मासूमियत और प्यार। कब से कब से मैं आपके दिल में हूँ। यांस ने प्रशंसा के हाथ को अपने दिल पर कसकर थाम लिया। यांस गहनता से, मुझे पता नहीं प्रशंसा, शायद शायद तब से जब मैंने पहली बार आपकी तस्वीर देखी थी, या शायद जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था। मुझे नहीं पता, पर अब खून की जगह मेरी रगों में सिर्फ आप बह रही हैं। प्रशंसा के चेहरे पर एक असीम मीठी मुस्कान आई। प्रशंसा शर्माते हुए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप इतने रोमांटिक नहीं हो सकते। यहाँ हल्की हंसी के साथ, हो सकता हूँ प्रशंसा, अगर आप मुझे हर दिन ऐसे ही प्यार देंगी तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपके लिए यांस कपूर नहीं, सिर्फ आपका अकड़ू पति बन सकता हूँ। यांस ने धीरे से उसकी गोद में लेटे लेटे अपना एक हाथ प्रशंसा के गाल पर रखा। यांस, अब कोई डर नहीं प्रशंसा। ये सपना नहीं है। ये हमारी हकीकत है। मैं आपको बेहद प्यार करता हूँ। यांस ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। ये एक खामोश ख्वाहिश थी, एक अव्यक्त प्रेम था। वे जानते थे कि उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी। यांस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान, उसकी सारी अकड़ और सारा तनाव इस मीठे स्पर्श में पिघल रहा है। प्रशंसा की धड़कनें अब भी तेज थीं, पर अब उनमें डर नहीं, बल्कि अधिकार और असीम स्नेह था। यांस ने अपनी आंखें खोली और प्रशंसा की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और प्रेम से भरी थीं। यांस धीमी अत्यंत गहरी आवाज में, तुम तुम मेरी सांसें बन चुकी हो प्रशंसा। प्रशंसा ने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया। वह अब यांस की रोमांटिक बातें सुनने की आदी हो रही थी। प्रशंसा मीठी शरारत भरी आवाज में, कब से? मैं तो कल तक आपकी दुश्मन थी। आप मुझे पसंद नहीं करते थे। तो मैं कब से आपकी सांसें बन गई? यांस से एक गहरी सांस लेता है तो प्रशंसा को पेट पर महसूस हुई। पता नहीं, सचमुच पता नहीं। मुझे याद नहीं कि ये कब हुआ। तब से जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना, या तब से जब मैंने आपकी तस्वीर देखी। मैं नहीं जानता। यांस ने अपना हाथ उठाया और प्रशंसा की कमर को छूने लगा। यांस, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मैं सिंगापुर में था और मैं नहीं जानता था कि आप कैसी हैं, तो मुझे लगा कि मेरी सांस ही नहीं चल रही है। मुझे लगा कि अगर आप नहीं हैं तो मेरी ये सांसें भी जरूर नहीं हैं। मेरी जिंदगी का हर कंट्रोल टूट गया था। प्रशंसा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में प्यार झलक आया। प्रशंसा बालों में उंगलियां फेरते हुए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो
आप तो बहुत कठोर हैं। आपकी जिंदगी में सांसों से ज्यादा देखिए इंडस्ट्रीज जरूरी है। यश को प्रशंसा का यह मजाक, यह हल्की सी चुनौती अच्छी लगी। उसने उसकी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में थाम लिया और चूम लिया। तभी प्रशंसा ने कुछ ऐसा कहा जो यास के दिल में चुभ गया। प्रशंसा का आशय तो प्यार और मजाक का था, पर यास ने उसे अपनी अकड़ पर हमला मान लिया। प्रशंसा प्यार से पर थोड़ा शरारती होते हुए, मुझे लगता है कि आप मुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं आपके परिवार की पहचान हूँ। मैं पापा की कसम हूँ, इसलिए इसलिए आप मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। प्रशंसा ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि वह जानती थी कि आस अपने परिवार को, अपने वचन को कितनी अहमियत देता है। वह बस उसकी प्राथमिकता जानना चाहती थी, पर यांस के लिए यह बात सीधे दिल पर हमला थी। यांस ने तुरंत गुस्से में प्रशंसा की गोद से अपना सिर झटके से उठाया। यांस आंखों में फिर से बर्फीली कठोरता। क्या आपने आपने क्या कहा प्रशंसा? प्रशंसा हैरान रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी गोद अचानक सूनी हो गई। प्रशंसा घबराकर, क्या क्या हुआ? मैंने तो बस पूछा। यांस खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए, पर गुस्सा चरम पर। झूठ, आपने पूछा नहीं। आपने आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया है। आपको लगता है कि मैं यहाँ तक अपनी जेके इंडस्ट्रीज का सारा काम छोड़कर सिर्फ परिवार की पहचान या किसी कसम के लिए आया हूँ। यांस को लगा कि प्रशंसा ने उसके आत्मसमर्पण को नहीं समझा। उसे लगा कि वह अब भी उसकी कठोरता को ही सच मानती है। यांस, अगर मुझे सिर्फ कसम निभानी होती तो मैं आपको सीधे हवेली में मिलता। मैं चोरी छिपे फ्लैट से यहाँ तक प्यार के लिए आया हूँ, और आपको लगता है कि मैं सिर्फ औपचारिकता कर रहा हूँ। यहाँ तुरंत सोफे से उठा। उसके चेहरे पर अब वही सख्त, नाराज, अकड़ू भाव थे जो उसने उसकी तस्वीरों में देखे थे। वह तेज कदमों से चलकर बालकनी में चला गया। प्रशंसा अपनी सूनी गोद को सहलाती रह गई। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। वह जानती थी कि वह गलती कर चुकी है। प्रशंसा जल्दी से उठी और यास के पीछे पीछे बालकनी में चली गई। यास बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा था। उसका हाथ रेलिंग पर कसकर बंद था। वह बाहर की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें खाली थी। प्रशंसा धीरे से उसके पीछे गई और डरते उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रशंसा मीठी भीगी हुई आवाज में, आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो बस मजाक किया था। यास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सिर को थोड़ा सा झटक दिया, जैसे वह उसका स्पर्श नहीं चाहता हो। यास की बेरुखी देखकर प्रशंसा का दिल टूट गया। प्रशंसा आंसू भरी गिड़गिड़ाती आवाज में, यास प्लीज, आप जब गुस्से में दूर हो जाते हैं तो मेरी जान निकल जाती है। मुझे लगा आप फिर से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे मुझे बस आप चाहिए। प्रशंसा की यह मासूम स्वीकारोक्ति सुनकर यास के अंदर का सारा गुस्सा टूट गया। उसका दिल उसकी पत्नी के इस असीम प्यार को सह नहीं पाया। यास गुस्से में, पर दर्द से भरा हुआ। गुस्सा क्यों नहीं करूं प्रशंसा? आप मेरी मोहब्बत को कसम क्यों बताती हैं? क्या मैं क्या मैं अपनी बीवी से बिना वजह प्यार नहीं कर सकता? यांस ने जोर से नियंत्रण खोकर दीवार पर अपना मुक्का मारा। ठक की आवाज आई। प्रशंसा डर गई, पर अब वह भागेगी नहीं। उसने तुरंत यास को पीछे से कसकर गले लगा लिया। बैक हक। प्रशंसा पीछे से उसके सीने से सटी हुई। हाँ, कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप वजह नहीं देखते। आप बस प्यार करते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं। प्लीज, चोट लगी होगी। प्लीज गुस्सा मत कीजिए। प्रशंसा का यह पहला मजबूत आलिंगन था। यास का शरीर प्रशंसा के इस निर्दोष स्पर्श से पिघल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सारा गुस्सा छूट गया। यह वह पहला हक था जो उसने अपनी वाइफी से चाहा था। यास गहरी भारी आवाज में शिकायत करते हुए, आप बहुत रोती हैं प्रशंसा। मैं आपको यहाँ हंसाने के लिए आया हूँ, ना कि ना कि आपको रुलाने के लिए। यास ने धीरे से प्रशंसा का हाथ अपने सीने पर रखा, जो उसके हाथ के स्पर्श से अब भी धड़क रहा था। यास, अब अगर आपने फिर कभी ऐसी बात कही कि मैं दूर चला जाऊंगा, तो मैं आपको सजा दूंगा। प्रशंसा रोती रही। प्रशंसा हिचकियों के साथ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ आपके पास रहूंगी। यास ने धीरे से प्रशंसा को अपनी तरफ घुमाया। वह पूरी तरह से आंसू से भीगी हुई थी। यास प्यार से पर डांटते हुए, आप क्यों जान निकल जाती है जैसी खराब बातें बोलती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपको डांटता हूँ
क्योंकि मैं आपको तंग देखना पसंद नहीं करता। आप मेरी हैं और मेरी चीज़ों को हमेशा खुश रहना चाहिए। न्यास ने अपना हाथ उठाया और अत्यंत कोमलता से प्रशंसा के माथे पर बंधी पट्टी के ऊपर किस कर दिया। ये उनका पहला किस था। यह किसी जुनून का नहीं बल्कि सुरक्षा, स्वीकार और अटूट प्रेम का चुंबन था। प्रशंसा की आंखें तुरंत बंद हो गई। उस किस की गहराई और गर्माहट उसकी आत्मा तक पहुंची। उसे लगा जैसे यांस ने उसे एक किस से उसकी सारी चोट, उसका सारा दर्द खींच लिया हो। यांस ने धीरे से अपना माथा प्रशंसा के माथे से टिकाया। यांस फुसफुसाते हुए, गहरी सांस लेते हुए, ये पहला किस है मेरी वाइफी। ये मेरी तरफ से आपका इलाज है। ये माथे का किस आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप मेरी अमानत है। और हाँ, अब आप रोएंगी नहीं। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्रशंसा ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं बल्कि असीम प्यार था। प्रशंसा मीठी, प्यार भरी आवाज में, मैं अब नहीं रोऊंगी। मैं बस आपके पास रहूंगी। आप बहुत अच्छे हैं यांस। यांस ने मुस्कुराकर प्रशंसा को कसकर गले लगा लिया। यह दूसरा आलिंगन था, जो अब गुस्से का नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा का था। उनकी धड़कनें अब एक साथ तेज हो रही थीं और वे एक दूसरे की खुशबू में खोए हुए थे। यास और प्रशंसा बालकनी में एक दूसरे को कसकर गले लगाए खड़े थे। यास की कठोरता प्रशंसा के मासूम आंसुओं के सामने हमेशा के लिए पिघल चुकी थी। उसका माथे पर किया गया चुंबन अब भी प्रशंसा के माथे पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर महसूस हो रहा था। यह आलिंगन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो प्यासी आत्माओं का मिलन था। यास ने धीरे से आलिंगन तोड़ा, पर उसकी मजबूत बाहें अभी प्रशंसा की कमर पर थी। उसने प्रशंसा के गालों से आंसू पोंछे। यहाँ आवाज में अब बेहद सहज जैसी मिठास। अब कोई आंसू नहीं, बस यह मुस्कान। और मुझे तुम्हारी ये भोली मुस्कान सबसे ज्यादा पसंद है। तुम क्यों इतना रोती हो? मैं तुम्हारी हर खुशी के लिए अपनी सारी अकड़ छोड़ सकता हूँ। प्रशंसा ने आज की गहरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार की हैरानी थी। प्रशंसा मीठी पर भोली आवाज में, आप सच कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप तो पत्थर जैसे थे। आपने आपने कल तक मुझे डराया था, और आज आप इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्या ये सचमुच प्यार है? यास ने दोनों हाथों से प्रशंसा का चेहरा थाम लिया। उसकी आंखें गहराई से प्रशंसा की आंखों में डूब गईं। यास, हाँ प्रशंसा, ये प्यार है, ये इश्क है, ये दीवानगी है। ये अचानक नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी दिल से किसी को चाहने की इजाजत नहीं दी थी। मैं हमेशा दिमाग से काम लेता था, पर पर तुम मेरे दिमाग की कठोरता को तोड़कर सीधे दिल में उतर गईं। यास ने अपना चेहरा प्रशंसा के करीब झुकाया ताकि उसकी आवाज सिर्फ प्रशंसा के कानों में गूंजे। यास धीमे फुसफुसाते हुए, तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी मासूमियत सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारा हर बात पर घबरा जाना, तुम्हारी झुकी हुई नजरें और तुम्हारा प्यार में पड़कर भी उसे जाहिर न कर पाना, ये मुझे पागल कर देता है। तुम सिर्फ मेरे लिए दवा हो प्रशंसा, मेरे कठोर जीवन की सबसे प्यारी दवा। प्रशंसा ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आज की खुशबू और उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। प्रशंसा धीमे से आंखें बंद करके, मुझे लगता है कि आप गलत कह रहे हैं। मैं तो बस मासूम हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप तो बहुत मजबूत हैं। हंस ने उसकी इस अस्वीकारोक्ति पर प्यार से प्रशंसा के गालों को हल्का सा दबाया। यश प्यार भरी गुस्से में, चुप, ये झूठ है। तुम मेरे लिए बनी हो प्रशंसा। मेरी मजबूती तुम्हारी मासूमियत के बिना अधूरी है। तुम मेरी जरूरत हो, मेरी जिंदगी हो। अब मेरी एक ख्वाहिश है। यांस ने प्रशंसा को अपनी कमर से थोड़ा सा और करीब खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे की धड़कन साफ सुन पा रहे थे। यांस अपनी आवाज को अत्यधिक गहरा और भावुक करते हुए, तुम मुझे हमेशा आप कहकर बुलाती हो। ये मेरे दिल को तकलीफ देता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा पराया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम लो। प्रशंसा ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर शर्म और असमंजस था। प्रशंसा, नाम? मैं कैसे? मैं संकोच महसूस करती हूँ। यहाँ प्यार से, पर अधिकार से नहीं। अब कोई संकोच नहीं। अब कोई लाज नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मीठी जुबान से मेरा नाम निकले। बोलो मेरा नाम, यांस। प्रशंसा ने नजरें झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे।
उसका दिल धमाके कर रहा था। अपने पति का नाम लेना ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। प्रशंसा बहुत धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में या उसकी आवाज की तड़प को महसूस करते हुए खुद को नियंत्रित किया। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, पर मुझे यह सुनना है। मैं इस तड़प को सालों से महसूस कर रहा हूँ। बोलो यांस। प्रशंसा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी आंखें उठाई और पहली बार सीधे यांस की आंखों में देखा और धीरे से उसका नाम लिया। प्रशंसा मीठी धीमी आवाज में, जिसमें प्यार का समर्पण था। यांस। जैसे ही यह नाम उसकी जुबान से निकला, यांस की आंखों में प्यार और खुशी का एक सैलाब आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यांस आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। फिर से बोलो प्रशंसा। मुझे मुझे यह नाम तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे दिल से बार बार सुनना है। मुझे मुझे इसे पीना है। प्रशंसा। अब थोड़ी हिम्मत आई, पर शर्म बरकरार। यांस 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 ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक संतोष था। यांस। बस यही सुकून चाहिए था। ये नाम नहीं, मेरी जान है, और ये जान सिर्फ तुम्हारी है। यांस उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए, तुम बहुत ठंडी हो गई हो। क्या तुम अब भी घबरा रही हो? क्या मेरी नजदीकी तुम्हें बेचैन कर रही है? प्रशंसा झिझकते हुए मीठी आवाज में, हाँ हाँ, थोड़ी सी, पर वह बेचैनी मुझे अच्छी लग रही है। मुझे लगता है जैसे आप मुझे आग दे रहे हैं और मैं उसी आग में पिघल रही हूँ। यहाँ मुस्कुराकर, पिघलो पिघलो मेरी मोहब्बत, ये तुम्हारे प्यार की आग है और मैं तुम्हें इस आग में हमेशा सुरक्षित रखूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाऊंगा। यांस ने धीरे से प्रशंसा को अपनी बाहों में थाम लिया और सोफे पर बैठ गया। प्रशंसा अब उसकी छाती से सटी हुई थी। यांस, मैं चाहता हूँ कि हम कभी अलग ना हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मेरी दुनिया में। वहाँ सिर्फ प्यार है और हम हैं। प्रशंसा मासूमियत से, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मैं तो सुंदरपुर की हूँ। यांस, तुम सुंदरपुर की नहीं, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां हम सिर्फ एक दूसरे की सांसें लें, जहां मौसम भी हमारे प्यार के रंग में रंगा हो। वहां वहां तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी उदासी नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। प्रशंसा ने अपने हाथ उठाए और यांस की गर्दन में लपेट दिए। यह मासूम समर्पण था। प्रशंसा। यांस, मुझे कोई रानी नहीं बनना। मुझे मुझे बस आपके पास रहना है। आप कभी दूर मत जाइएगा। यांस कसकर आलिंगन करते हुए, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी जरूरत हो, मेरी जिंदगी हो। अब हम सिर्फ इश्क करेंगे और प्यार करेंगे। दोनों एक दूसरे की गहरी मीठी खुशबू में खोए हुए थे। उस पल उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। उनके बीच की खामोशी अब लाखों प्रेम गीत गा रही थी। यश और प्रशंसा सोफे पर बैठे थे, एक दूसरे को कसकर थामे हुए। दोपहर का समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उनके आसपास की दुनिया स्थिर हो गई थी। केवल उनके दिलों की तेज धड़कन ही समय की गति बता रही थी। प्रशंसा यांस की छाती से सटी हुई थी और यांस का एक हाथ उसकी गर्दन पर और दूसरा उसकी कमर पर था। वे अभी भी इसकी की खुमारी में थे, एक दूसरे की मीठी खुशबू और सांसों की गर्माहट में खोए हुए। प्रशंसा धीमी संतुष्ट आवाज में, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे यांस। यांस उसकी गर्दन को चूमकर अत्यंत गहरी आवाज में, कभी नहीं। अब तुम्हें लाखों पहरे लगाकर रखूंगा। तुम मेरी सबसे कीमती अमानत हो। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और मासूम कुछ नहीं है। तुम तुम मेरी जिंदगी की जरूरत हो। प्रशंसा ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में है। उसे यांस का यह समर्पण और यह अधिकारपूर्ण प्यार बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कमरे की शांति को भंग करते हुए यांस का फोन फिर से जोर से बजा। यांस ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। वह जानता था कि अब ये कौन हो सकता है। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर सार्थक नाम चमक रहा था। यांस नाराजगी छिपाकर सख्त आवाज में, हाँ सार्थक, क्या बात है? सार्थक उधर से शरारती हंसी और मस्ती भरी आवाज में, भैया घड़ी भी देखिए और अपनी पेशेंट को भी देखिए। मैंने आपको 5 बजे तक का समय दिया था और अभी अभी 4:45 हो चुके हैं। आपका असाइनमेंट अब कब खत्म हो रहा है? यांस ने समय देखा तो सचमुच शाम के 4:45 बज चुके थे। उन्हें यकीन नहीं आया कि वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए लगभग 7 घंटे बिता चुके थे। यहाँ आवाज में उदासी और नाराजगी का मिश्रण। सार्थक, मैंने तुम्हें 5 बजे कहा था,
तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या तुम्हें मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती? सार्थक हंसते हुए, भैया खुशी बहुत अच्छी लगती है, पर बाकी दुनिया भी है। हवेली से बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं। मैंने मैंने चेकअप का बहाना बना दिया, पर अगर अगर आप और ज्यादा देर करेंगे तो मैं जेके इंडस्ट्रीज के बॉस को सीधे यहाँ बुला लूंगा। प्लीज अब वाइफी को विदा कीजिए। वह कमजोर है, उन्हें आराम की जरूरत है। यश ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि सार्थक सही कह रहा है। अब उन्हें जाना होगा। यश धीमी आवाज में, जिसमें निराशा थी, ठीक है, मैं उसे 5 बजे भेज रहा हूँ। तुम बस संभाल लो। सार्थक, जी भैया, लव यू। अब आप अब आप फाइट करने लायक बन गए हैं। यश ने फोन रखा। उसने प्रशंसा की तरफ देखा। प्रशंसा की आंखों में भी अब निराशा और दुख था। वह समझ चुकी थी कि उनके खूबसूरत पल अब खत्म हो चुके हैं। यश ने फोन साइड टेबल पर रखा और प्रशंसा को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। यह एक दर्द भरा आलिंगन था। यश दर्द से भरी आवाज में, देखो प्रशंसा, ये कितना कठोर है। मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजूंगा तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। प्रशंसा उदासी से उसकी छाती पर अपना सिर टिकाकर, मुझे भी नहीं जाना है यास। मुझे यहाँ आपके पास बहुत सुरक्षित महसूस होता है। मुझे लगता है कि मेरी सारी तकलीफ आपकी बाहों में खत्म हो जाती है। यास ने उसकी गर्दन को प्यार से सहलाया। यास, जाना होगा मेरी जान, पर यह विदाई सिर्फ कुछ घंटों की है। अब हम दुश्मन नहीं है, अब हम प्यार में हैं। तुम अब हवेली जाओगी और मैं यहाँ से सीधा सिंगापुर जाऊंगा। प्रशंसा ने सिर उठाया। उसकी आंखें दुख से भर गईं। प्रशंसा, सिंगापुर? अभी? आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? यश उसके गाल पर अपना हाथ रख, नहीं नहीं प्रशंसा, छोड़कर नहीं। मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। मैं सब ठीक करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के सामने अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे मुझे वहां जाकर कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। यहाँ आवाज में अटूट बाधा, मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रशंसा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। यास ने धीरे से अपनी उंगलियों से प्रशंसा के होठों को छुआ। यह स्पर्श अत्यंत कोमल और भावुक था। यास, तुम इस याद को अपने दिल में रखना। यह मेरा प्यार है। यह हमारी जिंदगी का पहला और सबसे खूबसूरत पल है। जब तक मैं वापस नहीं आता, तब तक सिर्फ मेरा नाम यास दोहराते रहना। मैं वहां से तुम्हारी आवाज सुनूंगा। प्रशंसा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने यास का हाथ थाम लिया। प्रशंसा मीठी कांपती आवाज में, मैं जाऊंगी, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। आप बहुत तेज गुस्सा करते हैं। आप कठोर मत बनिएगा जब तक मैं वापस नहीं आती। यास मुस्कुराकर, ठीक है, मैं नरम रहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पिघला हुआ रहूंगा। अब मेरी तरफ देखो और मुझे हिम्मत दो कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज सकूं। प्रशंसा ने यांस की आंखों में देखा। उसकी आंखें प्यार और दुख से भरी थीं। यांस उठा। उसने धीरे से प्रशंसा को भी उठाया। यांस ने अपने एक हाथ से दरवाजा खोला। वह एक पल के लिए रुका। उसने प्रशंसा के दोनों हाथ थाम लिए। यांस अंतिम गहरी आवाज में, जाओ प्रशंसा, और याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्दी हम एक होंगे। प्रशंसा ने धीरे से सिर हिलाया। वह एक कदम दरवाजे से बाहर निकली। फिर वह रुकी। प्रशंसा ने मुड़कर अंतिम बार यास की तरफ देखा। यास अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें तड़प से भरी थीं। प्रशंसा की झुकी हुई नजरें थीं, पर अब उनमें इश्क की चमक थी। उसने धीरे से अपने होठ पर मुस्कान लाई और बिना कुछ कहे चली गई। यास तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वह कॉरिडोर में गायब नहीं हो गई। जैसे ही उसका साया गायब हुआ, यास ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजे पर सिर टिकाया और गहरी सांस ली। यास धीमी, संतुष्ट पर अकेली आवाज में फुसफुसाया, तुम मेरी सांसों प्रशंसा। उसने अब अपने घर, अपनी जेके इंडस्ट्रीज और अपनी वाइफी को वापस पाने के मिशन के लिए सिंगापुर के लिए निकलने का फैसला कर लिया था। प्रशंसा जा चुकी थी। यास कपूर ने दरवाजा बंद करके उस पर अपना सिर टिका लिया। पूरे कमरे में अब एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें यास को सिर्फ अपनी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे उसके सीने से उसकी जान निकालकर कोई दूर ले गया हो। जो सुकून और ठहराव उसने पिछले 7 घंटों में पाया था, वह एक पल में खत्म हो गया था। उसका दिल बेचैन हो उठा। वह वापस सोफे की तरफ चला गया, जहां वह कुछ देर पहले प्रशंसा की गोद में सिर रखकर लेटा था। सोफा अभी भी गर्म था और उस पर प्रशंसा की मीठी गुलाब जैसी खुशबू अटकी हुई थी।
यांस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोफे के उस हिस्से पर हाथ फेरा जहाँ प्रशंसा का सिर टिका था। प्रशंसा का हाथ उसके बालों में घूमना, उसका बार बार याज कहना, उसकी मासूम घबराहट, सब कुछ अब उसके कानों में गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे की हर चीज में प्रशंसा को ढूंढने लगा। मेज पर रखी हुई 2 कॉफी के कप, एक तीखी ब्लैक कॉफी यांस की और एक मीठी कॉफी प्रशंसा की। यांस ने उस मीठी कॉफी के कप को उठाया और उसे अपने होठों से लगाया, जैसे वह अभी भी प्रशंसा के होठों का स्पर्श महसूस कर रहा हो। तुम मेरी सांस बन चुकी हो प्रशंसा, यांस ने मनी मन फुसफुसाया। उसे याद आया जब उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा था और प्रशंसा ने उसे पीछे से गले लगा लिया था। जब आप गुस्से में दूर जाते हैं तो जान निकल जाती है, प्रशंसा रोकर बोली थी। यांस का दिल गहरे दर्द से भर गया। उसे लगा उसने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया है, पर उसे ये जंग जीतनी थी, उसे वापस आना था और हमेशा के लिए प्रशंसा को अपनी जिंदगी का अधिकार देना था। उसने अपनी बेचैनी को कंट्रोल किया और अपने फोन से अपने असिस्टेंट सुख को कॉल किया। यांस की आवाज में अब फिर से कठोरता थी, पर आंखों में विरह की उदासी। सो फ्लाइट की तैयारी करो, अभी सुंदरपुर से मुंबई के लिए प्राइवेट जेट रेडी चाहिए, 1 घंटे के अंदर। हाँ, और सार्थक को बता देना वह घर पर मेरा इंतजार करे कल की मीटिंग्स के लिए। मुझे पूरा ब्रीफ चाहिए, कल लेट नहीं होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल रहो। यहाँ उसने फोन रखा और उसने उस खाली कमरे में एक बार फिर से सांस ली। इंतजार करो मेरी जान, बहुत जल्दी आऊंगा, यहाँ उसने कहा। वह अपनी जैकेट उठाकर अपने जेके इंडस्ट्रीज के बॉस के रूप में वापस जाने के लिए मजबूर हो गया। पर अब वह सिर्फ प्याज कपूर नहीं था, वह अब प्रशंसा का पति था जो इश्क में हार चुका था और उस हार में उसे अपनी सबसे बड़ी जीत मिली थी। यहाँ अपने घर पहुंच चुका था। सारा घर खाली और सख्त था, हमेशा की तरह। पर आज उसे एक खालीपन चुभ रहा था। वह सोफे पर बैठा और उसने अपने हाथ अपने बालों में फेरे। तभी उसका छोटा भाई सार्थक आया। सार्थक ने अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा। उस चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि गहन उदासी थी और प्यार की छाप थी। वाह भैया, क्या बात है, सिंगापुर की थकान नहीं दिख रही, पर सुंदरपुर के इसकी की थकान दिख रही है। आप तो आंखों में खोए हुए हैं। आपका चेकअप कैसा रहा? सार्थक मुस्कुराकर बोला। यहाँ उसने सार्थक की तरफ सख्त नजरों से देखा। सार्थक, ज्यादा मजाक मत करो। और हाँ, सुख कहाँ है? मुझे 2 घंटे में पूरा ब्रीफ चाहिए। मैं कल सुबह 10 बजे की मीटिंग लेट नहीं कर सकता। काम करो, यहाँ उसने कहा। सार्थक, काम करता हूँ भैया, पर इसकी भी इम्पोर्टेंट है। वाइफी से मिले हैं, गुस्सा मत कीजिए। मुझे पता है निशान और म्यू भाभी ने कमाल कर दिया। आपका अकड़ू वाला गुस्सा कहाँ गया? सार्थक ने पूछा। यांस, वह गुस्सा सिर्फ तुम्हारी भाभी के लिए खत्म हुआ है। प्रोफेशनल रहो सार्थक। और हाँ, कल की मीटिंग में कोई गलती नहीं चाहिए और प्रशंसा के बारे में एक शब्द भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कमजोर पल मेरे दुश्मनों को पता चले, यांस ने सख्ती से कहा। सार्थक समझ गया उसका भैया इश्क में है, पर वह अपने काम और अकड़ को छोड़ना नहीं चाहता था। सार्थक ने कहा कि वह सुख के साथ सारा काम संभाल लेगा और यांस को थोड़े आराम की जरूरत है। पर यांस ने कहा कि वह आराम तभी करेगा जब वह अपनी रानी को वापस ले आएगा। प्रशंसा हवेली के अंदर आई। उसके चेहरे पर अभी भी यांस के प्यार की लाली थी। उसकी झुकी हुई नजरें थीं, पर अब उसकी आंखों में चमक थी। हवेली के हॉल में उसकी माँ सरोज जी और पिता मोहन जी उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ निशान, बड़ा भाई और म्यू भाभी भी थे। जैसे ही प्रशंसा अंदर आई, सरोज जी तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। सरोज जी, प्रशंसा, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? ये डॉक्टरों की रिपोर्ट इतनी देर क्यों लगी? और तुम कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा है? सरोज जी ने चिंता से कहा। मोहन जी, हाँ प्रशंसा, 4 घंटे का समय दिया था और तुम 7 घंटे बाद आ रही हो। क्या सब ठीक है? मुझे चिंता हो रही है, मोहन जी ने गंभीरता से पूछा। प्रशंसा की जुबान पर रियांस का नाम था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान अकला रही थी। वह जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल पाएगी। तभी निशान और म्यू तुरंत आगे आए। निशान, हाँ माँ, चिंता मत करो, सब ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ स्पेशल टेस्ट किए थे और रिपोर्ट बनाने में टाइम लग गया। आप जानते हैं ना, ये महाराजा पैलेस के डॉक्टर्स बहुत डिटेल्स होते हैं। निशान ने अपनी बात शुरू की। म्यू, जी माँ जी, डॉक्टर बहुत अच्छे थे,
उन्होंने कहा कि प्रशंसा को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और हाँ, उन्होंने पूरा चेकअप किया, जैसे कि न्यूट्रिशन लेवल, विटामिन की कमी, सब कुछ देखा गया और मीनू ने अपनी बात में विश्वास भरने की कोशिश की। सरोज जी, लेकिन इतना टाइम और तुम दोनों क्यों चुप रहे? तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया? सरोज जी ने पूछा। म्यू, माँ जी, हमने कॉल करने की कोशिश की थी, पर पर महाराजा पैलेस के अंदर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी और हम डॉक्टर के साथ व्यस्त थे। और प्रशंसा, वह तो रिपोर्ट्स के कारण टेंशन में थी। म्यू ने तुरंत प्रशंसा की तरफ देखा। प्रशंसा मीठी पर घबराई हुई आवाज में, हाँ हाँ माँ, मैं टेंशन में थी और हाँ, रिपोर्ट वह क्लियर थी, मैं ठीक हूँ। प्रशंसा ने अकलाते हुए कहा। मोहन जी, ठीक है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। जाओ प्रशंसा, अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो गई होगी, मोहन जी ने कहा। प्रशंसा ने राहत की सांस ली। वह तुरंत अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही सरोज जी और मोहन जी ने निशान और मीहू से सवाल जवाब किए। सरोज जी, निशान, रिपोर्ट दिखाओ, कहाँ है वह रिपोर्ट? सरोज जी ने सवाल किया। निशान, वो माँ, डॉक्टर ने कहा कि वह रिपोर्ट ऑनलाइन भेजेंगे, ईमेल से। अभी अभी तक आई नहीं है, मैं चेक करता हूँ। निशान ने बात को संभाल लिया। म्यू, हाँ माँ जी, और यहाँ जी बहुत परेशान थे, वह बार बार डॉक्टर से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने प्रशंसा को बहुत केयर दी। म्यू मुस्कुराकर बोली। निशान और म्यू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनकी छोटी सी झूठ दो प्यार करने वाले दिलों को मिलाने में सफल रही है। प्रशंसा अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। अपने माथे को छू रही थी, जहाँ यास का पहला माथे का चुंबन अभी भी महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और यास को याद करने लगी। उसकी आंखों की तपिश, उसकी गहरी सांसें, उसका सख्त स्पर्श और उसका प्यार। यास, उसने मनी मन फुसफुसाया। उसे लगा जैसे उसका सारा कमरा अब खाली है। वह सूनी गोद अब यास को ढूंढ रही थी। प्रशंसा जानती थी कि 7 घंटे की मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। वह अब यास कपूर के इश्क में थी, पूरी तरह से और हमेशा के लिए। यास कपूर की प्राइवेट कार ने जैसे ही जीवन मेंशन के बड़े गेट के अंदर प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वह अपनी सख्त अकेली दुनिया में वापस आ गया हो। उसका दिल अभी भी प्रशंसा के पास था और वह बस शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद था। उसने कार से बाहर कदम रखा और गार्डन एरिया की तरफ देखा, जहाँ छोटा भाई सार्थक वहीं खड़ा था। सार्थक ने यास को देखते ही एक अजीब सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो शरारत और समझ से भरी थी। वेलकम बैक भैया, क्या बात है, आपका ऑरा ही चेंज हो गया है। लग रहा है जैसे किसी ने आपके बर्फीले दिल को पिघला दिया हो। सार्थक मुस्कुराकर बोला। सार्थक, मैंने तुमसे कहा था कि प्रोफेशनल रहो, ये सब क्या बकवास है? और तुम्हें क्या लगा मैं सुंदरपुर से सीधा यहाँ तुम्हारे साथ लव स्टोरी डिस्कस करने आया हूँ? व्यास ने कहा। सार्थक, नहीं भैया, पर जेके इंडस्ट्रीज के बॉस को मैंने कभी इतना शांत और उदासी के मिश्रण में नहीं देखा। आपकी आंखों में अभी भी गुलाब की खुशबू है। और हाँ, मैंने सबको 2 घंटे में ही सारा ब्रीफ तैयार करने को कह दिया है। आपका काम लेट नहीं होगा। पर भैया, आपको 7 घंटे की छुट्टी लेनी थी तो ले ली। सार्थक ने कंधे उचकाए। यहाँ गहरी सांस ली और सार्थक की तरफ देखा। यह छुट्टी नहीं थी सार्थक, ये मेरी जिंदगी थी। और तुम्हें नहीं पता वहाँ क्या हुआ है? यास की आवाज में एक गहन भावुकता थी। सार्थक, मुझे पता है भैया, और मुझे बहुत खुशी है। प्रशंसा भाभी, वह मासूम है और वह आपकी है। पर अब हकीकत पर ध्यान दीजिए, कल बहुत बड़ी मीटिंग है। और हाँ, पापा ने पूछा था कि आप कहाँ थे। घर पर भी नहीं थे और ऑफिस में भी नहीं थे, सार्थक ने चेतावनी दी। यस, हाँ मुझे पता है, मैंने सुबह से कह दिया है कि वह एक कहान मतलब एक मजबूत बहाना तैयार करें। मुझे शादी से पहले कोई कमजोरी नहीं दिखानी है, खासकर पापा के सामने। यस ने सख्ती से कहा। सार्थक, मुझे लगता है भैया, अब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी ताकत बन चुकी है और वह सुंदरपुर में है। चलिए अंदर, मम्मी और पापा इंतजार कर रहे हैं, सार्थक ने धीरे से कहा। दोनों भाई अंदर आए। यहाँ सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से फ्रेश हुआ। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला ताकि उसकी आंखों की उदासी और प्यार की तपिश कम हो जाए। यहाँ नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर जीवन जी और जया सार्थक पहले से ही मौजूद थे। टेबल पर सख्त खामोशी थी, क्योंकि जीवन जी को बिना बताए
यांस का गायब रहना पसंद नहीं आया था। यांस अपनी जगह पर बैठा, उसकी आवाज में नियंत्रित कठोरता थी। यांस, डिनर शुरू करें? मैं बहुत भूखा हूँ, यांस ने कहा। जया, हाँ बेटा, तुम्हें देर हो गई। आज तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कॉल किया था और सुबह कुछ खास नहीं बता पाया। जया ने प्यार से पूछा। यांस गहरी सांस ली और डिनर प्लेट की तरफ देखा। मम्मी, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल था। आप लोग जानते हैं, यूरोपियन मार्केट में एक बड़ा क्रैक आया है और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तुरंत चेंज करनी पड़ी। यांस ने अपनी बात शुरू की। जीवन जी गंभीरता से। यांस, मुझे पता है कि मार्केट क्रैश हुआ है, पर तुम दिन भर कहाँ थे? तुम ऑफिस में भी नहीं थे और घर पर भी नहीं थे, और सिंगापुर से तो तुम कल ही लौटे हो। इतनी जल्दी क्या थी? जीवन जी ने सीधे सवाल किया। यहाँ सांस पर अत्यधिक मजबूत बहाना बनाया। पापा, ये इमरजेंसी थी। द फाल्कन ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने हमें एक टॉप सीक्रेट डिटेल्स मीटिंग के लिए बुलाया था। वह सीधे सुंदरपुर आए थे। उनके पास लंदन की फ्लाइट से पहले उनके पास सिर्फ 7 घंटे का ट्रैजिक टाइम था और वह चाहते थे कि हम एग्रेसिव एक्विजिशन पर तुरंत साइन करें। ये डील जेके इंडस्ट्रीज के लिए अगला बड़ा माइलस्टोन है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता था। यांस ने अपनी बात में प्रोफेशनल सख्ती बनाए रखी। जीवन जी हैरानी से और अब संतोष से। द फाल्कन ग्रुप? ओह हाँ, उनका काम बहुत तेज है। पर तुम सुंदरपुर क्यों गए थे? वह तो मुंबई में भी मीटिंग कर सकते थे, जीवन जी ने पूछा। यस, नहीं पापा, वह नहीं चाहते थे कि मीडिया को भनक लगे। उन्होंने सुंदरपुर एयरपोर्ट के पास महाराजा पैलेस में एक प्राइवेट सेक्शन बुक किया था। यह डील इतनी कॉन्फिडेंशियल थी कि हम रेडियो साइलेंस पर थे, इसलिए मैं कॉल भी नहीं उठा पाया। मुझे अफसोस है कि आपको चिंता हुई। यांस ने एक झूठ को पूरी सच्चाई के साथ बोला। सार्थक ने अपने हाथ में रखी पानी का गिलास को उठाया और यांस की तरफ देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि महाराजा पैलेस में यांस ने सबसे बड़ी डील की थी और वह डील जेके इंडस्ट्रीज की नहीं, बल्कि यांस कपूर के दिल की थी। सार्थक हल्की मस्ती भरी आवाज में, वाह भैया, क्या बात है, टॉप सीक्रेट डील रूम, इसलिए आपका ऑरा इतना खुश दिख रहा है। डील बहुत अच्छी हुई होगी, आई एम श्योर, सार्थक ने कहा। यांस ने सार्थक को कठोर नजर से देखा, जिससे सार्थक तुरंत शांत हो गया। जया, ठीक है बेटा, अब तुम खाना खाओ। बिजनेस की चिंता मत करो, पर तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? अच्छे से खाओ। जया ने प्यार से यांस की प्लेट में और खाना परोसा। यांस, हाँ मम्मी, मैं थका हुआ हूँ, पर खुश हूँ। डील बहुत बड़ी थी, यांस ने कहा। जीवन जी, अगर द फाल्कन ग्रुप के साथ डील फाइनल हो गई है तो ये बहुत बड़ी खबर है, पर अगली बार मुझे इन्फॉर्म करना। कम से कम एक टेक्स्ट मैसेज तो कर सकते थे, जीवन जी ने अंतिम निर्देश दिया। यस जी पापा, अगली बार टेक्स्ट कर दूंगा, यस ने कहा। यस खाना खा रहा था, पर उसका दिल और दिमाग दोनों ही सुंदरपुर में थे। उसे हर पल प्रशंसा की याद आ रही थी। उसे याद आया कि जब वह महाराजा पैलेस से निकल रहा था तो वह कॉफी का कप छोड़कर आया था, क्योंकि वह खुशबू से कमजोर कर रही थी। अब उसे शक्ति चाहिए थी, ताकि वह जल्दी से सिंगापुर जाकर अपना काम खत्म करे और अपनी रानी को रानी की तरह लेने वापस आ सके। डिनर खत्म हो चुका था और यहाँ अपने विशाल और आलीशान कमरे में अकेला था। उसने कमरे की लाइटें बंद कर दी थी और सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी जल रही थी। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की चमकती मुंबई की लाइटों को देख रहा था, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुंदरपुर की वह सुबह और प्रशंसा का वह मासूम चेहरा था। वह रह रहकर अपने माथे को सहला रहा था, जहां उसे अभी भी प्रशंसा के सिर का स्पर्श महसूस हो रहा था। यास कपूर, जिसे दुनिया एक लोहे जैसा इंसान मानती थी, आज अपनी भावनाओं के सामने बेबस खड़ा था। उसने अपना फोन उठाया और सुबह के भेजे हुए कागजात देखने की कोशिश की, पर शब्दों की जगह उसे प्रशंसा की आंखों की वह नमी दिखाई दे रही थी, जो विदा होते वक्त उसकी आंखों में थी। यहाँ प्रशंसा की वह धीमी आवाज उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने पहली बार उसे नाम से पुकारा था और यांस को लगा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व सार्थक हो गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस हवा में मुंबई का प्रदूषण था, प्रशंसा की वह गुलाब जैसी खुशबू नहीं। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सार्थक अंदर आया। उसके हाथ में 2 कप गर्म दूध था। सार्थक ने हल्की मुस्कान दी। भैया, मुझे पता है आप सोए नहीं होंगे। आपकी नींद तो सुंदरपुर के उस होटल के कमरे में ही छूट गई है। ये पी लीजिए, थोड़ा सुकून मिलेगा।
सार्थक ने दूध का कप मेज पर रखते हुए कहा। यश ने बिना मुड़े खिड़की की तरफ देखा। सार्थक, मैंने कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कल सुबह की मीटिंग के लिए सोचना है और तुम हो कि अपनी मस्ती छोड़ नहीं रहे। यश ने अपनी आवाज को सख्त बनाने की कोशिश करते हुए कहा। भैया, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पापा से झूठ बोल सकते हैं, पर मुझसे नहीं। वह जो फाल्कन ग्रुप वाला बहाना आपने बनाया था वह बहुत सॉलिड था, पर आपकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। आप डर रहे हैं ना कि कहीं ये सब फिर से एक सपना ना बन जाए। सार्थक ने बड़े भैया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यश ने धीमी और भारी आवाज की। डर? हाँ सार्थक, मैं डर रहा हूँ। मैं उस लड़की को अपनी रगों में महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर उसे कुछ हुआ या वह मुझसे फिर से दूर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं यास कपूर, जो किसी के सामने नहीं झुका, आज एक मासूम सी लड़की के प्यार के सामने हार गया हूँ। उसकी आंखों में नमी थी जो उसने सार्थक से छिपा ली। ये हार नहीं है भैया, ये आपकी जीत है। आपने पहली बार इंसान की तरह महसूस करना सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, कल की मीटिंग के बाद आप सिंगापुर जाइए और मैं यहाँ हवेली और प्रशंसा भाभी का पूरा ध्यान रखूंगा। निशान और मेहू भाभी हमारे साथ हैं, सार्थक ने यकीन दिलाते हुए कहा। यास ने मुड़कर सार्थक की तरफ देखा और उसे हल्का सा गले लगा लिया। इधर प्रशंसा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसने वही दुपट्टा अपने चेहरे से सटा रखा था जिसे यांस ने छुआ था। वह बार बार अपने माथे को छूती जहां यांस ने उसे किस किया था। कमरे में खामोशी थी, पर उसके दिल में यादों का शोर था। उसे याद आ रहा था कि यांस ने कैसे उसे अपनी गोद में सुलाया था और उसके बालों में उंगलियां फेरी थी। तुम मेरी सांसें बन चुकी हो प्रशंसा। ये शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल रहे थे। वह मनी मन मुस्कुरा रही थी और फिर शर्माकर अपना चेहरा तकिए में छिपा लेती। तभी म्यू भाभी कमरे में आई। उन्होंने देखा कि प्रशंसा अभी भी जाग रही है। म्यू बेड पर बैठी। क्या हुआ मेरी लाडो? नींद नहीं आ रही या फिर सुंदरपुर की ठंडी हवा में किसी की यादों की गर्मी महसूस हो रही है? म्यू ने चुटकी लेते हुए कहा। प्रशंसा शर्माकर उठी। भाभी, आप ही ना, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। प्रशंसा ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। प्रशंसा, मैंने तुम्हारी आंखों में वह चमक पहले कभी नहीं देखी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आंस जैसा पति मिला है, जो दुनिया के लिए पत्थर है पर तुम्हारे लिए मोम। उसने जिस तरह तुम्हारी फिक्र की, वह देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि तुम सुरक्षित हाथों में हो। म्यू ने प्यार से प्रशंसा का सिर चूमते हुए कहा। भाभी, वह बहुत अच्छे हैं। मुझे डर लग रहा है कि वह मुझसे दूर चले गए हैं। क्या वह सच में वापस आएंगे? उन्होंने वादा तो किया है। प्रशंसा ने मासूमियत से पूछा। वह जरूर आएंगे प्रशंसा। वह यांस कपूर है। वह अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते, और अब तो उनके पास वापस आने की सबसे बड़ी वजह तुम हो। अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें फिर से वही मासूम प्रशंसा बनना है, ताकि किसी को शक ना हो। म्यू ने उसे लेटाते हुए कहा। प्रशंसा ने अपनी आंखें बंद की और यांस का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी हर धड़कन पर सिर्फ यांस का नाम लिखा है। रात गहरी हो रही थी। मुंबई और सुंदरपुर के बीच मीलों की दूरी थी, पर दो दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। दोनों तरफ बेताबी थी, दोनों तरफ प्यार था, और दोनों ही एक नई सुबह का इंतजार कर रहे थे। यश कपूर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। हाथ में एक कीमती पेन था और सामने कुछ जरूरी फाइल्स खुली हुई थी। लेकिन उसका ध्यान फाइल्स पर कम और सामने रखे अपने स्मार्टफोन पर ज्यादा था। वह पिछले 15 मिनट से स्क्रीन को देख रहा था। वह सोच रहा था कि कॉल करे या ना करे। कहीं प्रशंसा सो तो नहीं गई होगी, या कहीं उसका कॉल उठाना उसे किसी मुश्किल में न डाल दे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।